नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो जो है रेलवे वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे भाई बहन रेलवे की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये आपका वर्गमूल का सवाल है मेरे भाई। यहाँ आपसे बोला गया है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या जो है 14,161 का वर्गमूल है। बताइएगा कौन सी संख्या, बताइएगा वर्गमूल है, बताइएगा। तो आपको करना क्या है, इसको करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ कि आपको सिंपली क्या करना है, 141 और ये 61, इसका वर्गमूल निकाल के आपको बताना है क्या है। तो देखो, अंतिम अंक 1 है, तो 1 किसके वर्ग में आता है, 1 के में आता है, और 1 9 के में आता है। तो आपको फटाफट से इसके बाद में 2 अंक काट देने हैं। इसके बाद में क्या करोगे, ये 3 अंक की संख्या बची है, ये देखो कि इससे कम कौन सी वाली संख्या का वर्ग होता है। आप बोलोगे 121 होता है किसका, 11 का। किसका होता है, 11 का। अब 11 में एक आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, ये 132 आपका हो जाएगा। तो अब इसको देखना है, ये बताओ ये छोटी है या बड़ी है इससे। तो बोलोगे ये बड़ी है, तो जो 11 होगा मेरे भाई वो बड़े वाले का हो जाएगा। 119 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिएगा कितना आसान सा सवाल है। बताइएगा, इसका आप मुझे कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। इसमें भी आपसे वर्गमूल ही पूछा है। तो देखो, करना बहुत ही आसान है मेरे भाई, करना बहुत ही आसान है। इसके जब आप फैक्टर यहाँ करोगे, इसके जब फैक्टर करोगे, ये 3 के में आता है और एक 7 के में आता है, क्योंकि 3 3 9 होता है और 7 7 49 होता है। 2 अंक आपको इसके काट देने हैं। इससे कम कौन सी संख्या होती है, आप बोलोगे सर 8 होती है। 8 में एक आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 9 72। अब आप ये देखो कि जो 75 है वो छोटा है या बड़ा है इससे। आप बोलोगे बड़ा है, तो मेरे भाई जो 8 होगा वो बड़े वाले का हो जाएगा। बड़ा वाला कौन सा, 87। अब 87 आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा आपका राइट आंसर क्या है, बताइएगा। ये देखो पॉइंट में आ गए, तो पॉइंट में भी आपको घबराना नहीं है देख करके। पॉइंट कितनी संख्या बाद लगाए, 4 संख्या बाद। बाहर आएगा 2 संख्या बाद आपका हो जाएगा। तो 2 संख्या बाद देखो पॉइंट सब में लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 6 किस किस के लास्ट में आता है, आप बोलोगे 6 किसके में आता है, एक आपका 6 के में आता है, 6 के में आता है, और एक किसके में आता है, 4 के में आता है। ठीक है, क्योंकि 4 चौक 16 और 6 छिंग 36, 2 अंक आपको काट देने हैं। अब आप ये देखो ये कितना लिखा है, आप बोलोगे 424 लिखा है। इससे कम कौन सी संख्या का वर्ग होता है, 20 का ही तो होता है, 20 का 400 होता है। ठीक है, तो 20 में एक आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो, 21। कितना हो जाएगा जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा बताइएगा, 21 दूनी 42, यानी 420। अब आप ये देखो ये संख्या बड़ी है या छोटी है, आप कहोगे ये बड़ी है, तो जो 20 होगा वो बड़े वाले का आपका हो जाएगा, यदि 206 का। ठीक है, अब 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देना। देखिएगा आपका ऑप्शन डी आपका हो गया। 2022 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है मेरे भाई, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ पे भी आपको बस देख के ही करना है। देखो कितनी संख्या बाद पॉइंट है, देखो टोटल 3 4 और 4 8 संख्या बाद पॉइंट है, तो बाहर आएगा तो वो कितनी संख्या बाद आएगा, 4 संख्या बाद आता है आधी। तो देखो यहाँ 5 संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 5 संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ पे 3 संख्या बाद पॉइंट है। आप तुरंत देख के ही आप इसका आंसर का पता लगा लोगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिएगा 2022 में आया हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं, बताएगा। यहाँ आपसे इसका भी वर्गमूल पूछा है, तो वर्गमूल का मतलब ही क्या होता है, आप इसके ऊपर क्या लगा दो, रूट लगा दो। ठीक है, अब आप इसको 2 से काट दो, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको 882 डिवाइड बाय 1922। काटिएगा, इसको सिंप्लीफाई करिएगा। आप इसको 2 से काटो, 2 से कितनी बार टाइम्स जाएगा ये, 2 से जाएगा 441, और ये 2 से जब आप इसको काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये 961 बार। अब ये रूट से जब बाहर आता है तो ये आपका 21 आपका हो जाएगा, और ये बाहर आकर के 31 आपका हो जाएगा। तो देखो 21/31 आपका आ रहा होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये भी देखो 2022 में आया हुआ सवाल है। बताएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये देखो अब एक ऐसी संख्या दे दी है, इसका आपसे वर्गमूल पूछा है, तो आप वर्गमूल लगा दो। तो आप देखो जो यहाँ पर आगे जो पावर दी जाए 3 की पावर 38, आपको वही क्या है, कॉमन लेनी है। तो जब आप कॉमन ले लोगे 3 की पावर 38, तो देखो वर्गमूल के अंदर ही है अभी ये, तो 3 की पावर आपने 38 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। और यहाँ 3 की पावर 39 है, तो 3 की पावर 1 ही तो रह जाएगी, 1 लगाओ या मत लगाओ। यहाँ देखो कितना हो गया, 3 की पावर 38, और ये जोड़ के कितना हो गया, 4। अब 4 बाहर आकर के कितना होता है, 2 होता है, और 3 की पावर 38, पावर हमेशा आधी हो जाती है जब ये रूट से बाहर आती है, तो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3 की पावर 19। 2 इंटू 3 की पावर जो 19 है, वो आपका देखो ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा ये आपका 2018 में आया हुआ सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो आप इस पर भी वर्गमूल लगा लो।
इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। तो जब आप रूट के अंदर ही आप 3 की पावर 34 को बाहर ले लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे भी 1 प्लस कितना 3 रह जाएगा, और ये बाहर आप 4 हो जाएगा, बाहर आकर के 2 हो जाएगा, और इसकी पावर आधी हो जाएगी, 3 की पावर 17। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन सी दिया हुआ है। बहुत ही आसान सा सवाल है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी आपका वर्गमूल सा है, सारे सवाल जो हैं सिंप्लीफिकेशन के हैं, वर्गमूल के हैं, डेसिमल के हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखिएगा इसको जब आप रूट से बाहर लोगे तो कितना 3 हो जाएगा, 3 में 3 का गुणा होगा कितना होगा 9। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ से जब आप इसके फैक्टर जब आप करोगे तो कितने आ जाएंगे 4 और 2, और 4 बाहर आकर के 2 हो जाएगा, 2 का इसमें गुणा होगा कितना हो जाएगा 6, और अंदर क्या रह जाएगा √2। ठीक है, एक ये हो गया। इधर देखो ये तो है ही है, प्लस इसके जब आप फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 2 होगा, 9 बाहर आकर के 3 हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, रूट के अंदर ये रह जाएगा, और इन्हीं का क्या है ये वर्गमूल। अब देखो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो आप क्या करोगे, देखो ये आपका उसके इसमें क्या होगा ए होगा, ये भी ए है, ये पूरा बी है, ये भी बी है, तो ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर यानी 81 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और जब आप बी का बी में मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा 6 का 6 में मल्टीप्लाई होगा 36, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है 2। अब आप देख लो इसको सॉल्व कर लो, 81 और ये 72। अब इसको आप घटाओगे कितना रह जाएगा, रूट के अंदर 9 ही तो रह जाएगा, और बाहर आकर के कितना हो जाएगा ये 3, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। देखिएगा ये आपका 2018 में आया हुआ सवाल है। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको आती होंगी तो आपको इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बताइएगा ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, 2022 में आया हुआ सवाल है, कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। ग्रुप डी का सवाल है, कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। देखिएगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्रैकेट कॉल करते हैं, और ब्रैकेट में भी कौन सा 12 वाला ब्रैकेट। तो देखो ध्यान से यहाँ ये कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट इनको जोड़ो कितना हो जाएगा 12, तो ब्रैकेट हट गया। अब 12 और 9 कितने हो गए आपके, 12 को और जब 9 को आप जब जोड़ोगे माइनस के 12 हो गए, जोड़ेंगे नहीं, माइनस के 12 हो गए, और फिर इनको जोड़ो कितने हो गए 15, 15 में से जब 12 जाएंगे तो कितना रह जाएगा 3, 3 बचेगा। अब आप क्या करो, अब आप इनको जोड़ लो कितने हो जाएंगे 27, और 27 में से जब 3 आपके घटेंगे तो आपके 24 रह जाएंगे, तो 56 डिवाइड बाय 1/3 इंटू कितना रह जाएगा 24, और इससे कितनी बार गया 8 बार। ठीक है, तो 56 में जब आप 8 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 बार। देखो ऑप्शन डी दिया हुआ है, 2022 का सवाल है लेटेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखिएगा ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का, तो सबसे पहले आप इस वाले छोटे वाले ब्रैकेट को आप हल करो, इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा पहले 7, और उससे भी पहले क्या है इसमें डिवाइड है, तो देखो ये देखो इसका जब 9 का इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा 7। ठीक है, और 7 या 21, तो देखो 52 में से जब आप 21 को घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा, एक रह जाएगा 31। ठीक है, और ये 31 को आपको इसमें से घटाना है, तो 31 को जब आप इसमें से घटाओगे कितना रह जाएगा 5, और ये 3 कितना आ गया 35, और 35 को आपको इसमें से घटाना है तो कितना रह जाएगा 11, और 11 का आपको इसमें भाग देना है तो कितना आ जाएगा 7। देखो यहीं के ही हमने कर दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इतना शॉर्ट तरीके से करोगे तो ही आपका आंसर आएगा मेरे भाई, अन्यथा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहाँ देखिएगा इसको भी ऐसे ही करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, और 5 छक्के 30, 30 हो गया। अब 40 में से जब 30 घटेगा तो कितना रह जाएगा 10, तो 10 यहाँ आ जाएगा, घटाओ कितना 26, और 26 में से अब 61 में से आपको 26 घटाना है तो कितना बचेगा, 11 में से 6 जाएंगे कितना आ जाएगा 5, क्योंकि उसका भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 11 में से जाएंगे 5 बचेंगे, 5 में जाएगा ये 3, 35, और 35 से कितनी बार 4 बार। देखो ऑप्शन सी दिया हुआ है, 2022 में आया हुआ सवाल है। देखो कितने आसानी से आपने कर दिया, तो जरूरी नहीं है पूरा टाइम लगाओ इसमें, ऐसे ही करोगे तो आप आसानी से कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो सबसे पहले आप इसको देखो कितना बचेगा, आप बोलोगे -1 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 आपका रहेगा। अब ये 4 आपका हो गया, तो इधर आपका कितना है, देखो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये कितना -4, और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 7/3 -4, और ये प्लस का जब आप इसको सॉल्व करोगे ये भी आपका 7/2। ठीक है, अब आप चाहो तो नीचे 1 मान लो और इसको सॉल्व कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करोगे जब इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना आ जाएगा आपका, देखो क्या 3 का भाग दे दो आप डायरेक्ट, 1 को छुपाओ, 2 एकम
2 कितना हो जाएगा 14 आपका हो जाएगा। एक को छुपाओ कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौक 24 आपका हो जाएगा। इसको छुपाओ 3 एकम 3, 3 7 21 और नीचे तीनों का मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 6। अब देखो ये कितने हो गए 35, 35 में से 24 जाएंगे कितने बचेंगे 11। तो देखो 11/6 आपका आ रहा होगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, तो ग्रुप डी वालों इस सवाल को अच्छी तरीके से जरूर देख के जाना। बढ़िया सवाल है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट आप ऑप्शन से करोगे तो आपको पता करना पड़ेगा भैया कौन सा ऑप्शन हो सकता है, वहाँ दिक्कत आएगी। तो आप डायरेक्ट आप इसका कैसे सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, 4 का आप इसमें मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4x आपका हो गया, 4 पंजे 20 आपका होगा। 3 का कर लो और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई 3x और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और नीचे कितना होगा 12। कितना हो गया ये 12 आपका हो गया, बराबर 7 आपका 2 हो गया। 2 से एक बार और 2 से कितनी बार गया 6 बार। इनको आप जोड़ो कितना रह जाएगा ओनली x रह जाएगा। इसको आप घटाओ कितना रह जाएगा माइनस का 14/6 बराबर 7/1। एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 14 और 6 सत्ते 42 और ये उधर आके जुड़ जाएगा और जब ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 56 आपका हो जाएगा। अब 56 देखो आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। इस तरीके से डेसिमल में सवाल आ जाए तो भी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ देखो 31 का और 23 का मल्टीप्लाई है वो 713 है और यहाँ पे देखो एक जीरो बढ़ा दिया है और यहाँ क्या है पॉइंट के आप अंदर ले गए। कितने अंदर ले गए आप बोलोगे 3 संख्या बाद सर पॉइंट है और इसमें कितने जीरो लगे हैं आप बोलोगे 1 जीरो लगा है, तो उसको घटा दो कितना 2, तो 2 संख्या बाद पॉइंट आएगा। यहाँ 1 संख्या बाद है कट जाएगा, यहाँ 4 संख्या बाद पॉइंट है ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या रह जाएगा आपका ऑप्शन सी रह जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वाले का। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सेम प्रोसेस है, यहाँ पर सेम प्रोसेस है। आप बोलोगे देखो आंसर सबका सेम आएगा, यहाँ 2 जीरो बढ़े हैं, यहाँ पर कितने 6 5 है, तो 5 में से 2 जीरो घट जाएंगे कितना बचेगा 3। 3 संख्या बाद आ रहा होगा पॉइंट, यहाँ 2 संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ 4 संख्या बाद, यहाँ 1 संख्या बाद, एक ही आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो 2.5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 6.25 आपका आ जाएगा, माइनस 8 प्लस है 8.7। अब घटाएंगे, यहाँ 2 संख्या पॉइंट है, यहाँ 1 संख्या पॉइंट है, तो आप जीरो मान लो, माइनस इसको आप सॉल्व करो। देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 14 से कितनी बार जाएगा 0.08 बार जाएगा। इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये वाले 5 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 0.40 आपका आ जाएगा। इनको जब आप जोड़ोगे तो 8 और 6 14, 14.95 आपका हो जाएगा, माइनस 0.40 घटा के देख लो 14.55 आ रहा होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। सवाल मेरे भाई बहुत ही आसान है, 2022 में आया हुआ सवाल है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा कमेंट करके बताइएगा। ये देखो बाहर कितना है, देखो आप पहले इसको जब आप हल करोगे इनको डायरेक्ट आप जोड़ लोगे, कितना हो जाएगा 6, 6/4 आपका हो गया। ठीक है, अब इसका इसमें भाग देना है तो इसको आप सॉल्व कर लो, कितनी बार 3 बार और ये 4 बार, ये तो आपका हो जाएगा। कटने के बाद में यही तो आपका हो जाएगा, क्योंकि आधा सेम है। और जब आप इसको पलट दोगे तो आपका ये पलट दोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा नीचे 3, तो देखो इससे ये कट गया, इससे कट गया, एक रह गया। अब आप ब्रैकेट को आप हटा दो, तो जब आप इनको जब आप जोड़ोगे तो भी आपका कितना रह जाएगा 3/4 ही आपका रह जाएगा, क्योंकि जब आप ऐड करोगे डायरेक्ट आप जोड़ दोगे 6/4 आपका होगा, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ देखो एक मिस्टेक आपकी हो गई है इसमें, ये इस तरीके से नहीं होगा, ये किस तरीके से होगा ध्यान से देखिए। जब आप इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 6, 6/4, तो ये कितना हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, ये 3 बार हो जाएगा। तो जब आप इसको पलट दोगे तो ये 2 बटे कितना हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कट गया, ये 1 से 1 बार, इसको अभी मत काटो, ये इससे 2 बार, ठीक है 1/2। ठीक है, तो आपका कितना रहेगा 3/4 रह गया, प्लस का 3/4 आपका हो गया और प्लस का आपका 1/2 आपका हो गया। इनको जब जोड़ोगे तो आपका 6/4 आपका हो जाएगा, प्लस का 1/2। ठीक है, 2 से काट दो 3 बार, 2 से 2 बार, ये देखो 3/2 को और ये 1/2 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4/2 और इससे भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। देखो 2022 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ऐसे सवालों को तो आप देखते ही हम आप बताना चाहिए आपको। देखिएगा अगर इस तरीके से कभी भी सवाल आ जाए कि a + b का होल स्क्वायर हो और माइनस यहाँ a - b का आपका होल स्क्वायर हो इस तरीके से, और यहाँ हो 2ab, तो हमेशा आपका जो आंसर आएगा
हर केस में जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, बस आपको इतना पता लगाना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर केस में आपका 2 ही आपका उत्तर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि इसका जब आप होल स्क्वायर ओपन करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका ओपन करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, माना माइनस प्लस आपका हो जाएगा 2ab 2ab 4ab, और 4ab में जब आप 2ab से भाग दोगे तो आंसर 2 ही तो आएगा। तो मेरे भाई आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ कुछ नहीं दिया, आप एक काम करो यहाँ 0 मान लो। ठीक है, बताएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। कभी भी अगर आपको इस तरीके से बड़े बड़े मल्टीपल दे दिए जाएं तो आप कैसे करोगे? तो देखो, इसको आप पहले क्या करो, 100 के पास ले जाओ। कैसे करोगे आप? इसको कर लो, ये कितना हो जाएगा 10,000, माइनस बंद कर लो। अब इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आप 4 जीरो लगा दो, 6 6 6 और ये 6 और ये 4 जीरो, 2 3 4। अब क्या इसके इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आप डायरेक्ट ही घटा दो ना, कितने 6 ही तो 6 है, 6 6 6 6। अब घटा दो आप डायरेक्ट, देखो यहाँ से एक कैंसिल जाएगी, यहाँ कितना हो जाएगा 10, कितना बचेगा 10 में से जब आपका 6 जाएगा कितना रह जाएगा 4, आप कर रहे तो लास्ट में 4 आ रहा होगा। यहाँ 9 3 हो गया, यहाँ 9 यहाँ 3 आ गया, यहाँ 9 यहाँ 3 आ गया, यहाँ से तो आंसर गई थी 5, और यहाँ से अब 5 में से 6 जा नहीं सकता तो इसको ये कैंसिल दे दो 15, 15 में से 6 जाएंगे 9, यहाँ कितने रह गए, यहाँ 5 रह गए क्योंकि हासिल चली गई तो 5 और ये 666। तो देखो 666 59, 666 यहाँ नहीं रहा है, यहाँ 2 6 आ रहे हैं, यहाँ पे 666 666 आ रहा है, फिर 59, यहाँ देखो 95 आ रहा है, ये 666 59 59 33 34, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। देखिएगा कितना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई हमने आसानी से कर दिया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।